हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ रहे जी 10th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। 10th सीबीएसई का मैथ, स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। तो 33 तक कर लिए थे, अभी सॉल्व करेंगे 32 ना। लास्ट क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं। विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इनटू सेक्शन ए एंड बी which offer interest rate of 8% per annum, ठीक है। विजय जो है पैसा इन्वेस्ट करता है जी, ठीक है, दो स्कीम में, ए और बी में। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और सेकंड का R2 है 9%, ठीक है। ही रिसीव्ड 1860, रिसीव्ड सम 1860 रुपीज, ठीक है। एंड टोटल एनुअल इंटरेस्ट, हाउएवर he interchanged the amount invested into a scheme, he would be received more as 20 rupees more as annual interest. How much did he invest? क्या बोलता है आगे? However, had he interchanged the amount of invested into scheme, would receive 20 rupees more as interest, ठीक है। अगर एक्सचेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग कर दे, इसमें x अमाउंट करता है, इसमें y करता है, अगर इसमें y उसमें x कर दे तो 20 रुपीज मोर ऑब्टेन्ड करता है, ठीक है। तो लिख लो एज पर द क्वेश्चन। तो 8x अपॉन 100%, 8% था ना, डिवाइड बाई 100 हो गया, समझा, प्लस 9 अपॉन 100। तो ये टोटल मिला के कितना आया था? 1860 रुपीज ना, ये वाला। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186000, बराबर है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, समझा। अगर मैं एक्सचेंज कर दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 20 रुपीज मोर मिलेगा ना, मतलब इसमें ऐड कर देगा 20 रुपया और, ठीक है। तो ये आपका 9x हो जाएगा बाय 100 प्लस 8y हो जाएगा डिवाइड बाय 100, समझा क्या। यहाँ पे ये ऑफ x था ना, ऑफ y था, तो सेकंड केस में एक्सचेंज किया था, इधर y इधर x, देखो यहाँ पे लिखो, बराबर ना। तो ये कितना हो जाएगा? 20 रुपए ज्यादा, 860 प्लस 20 रुपीज मोर, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। 9x बाय 100 प्लस 8 अपॉन 100 इज इक्वल टू 880, ठीक है। एलसीएम ले लो, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 188000, ये समझा, सेकंड इक्वेशन है ये। अभी दोनों को सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। सॉल्व कर दे, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा जी? ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186000। ये क्या? 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 18830, बराबर है। तो एक को कोएफिशिएंट हटाना है तो एक्सचेंज ऑफ कर लो, तो इसको अगर ना 8 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको कर लो, इसको 9 से कर लो, इसको 8 से कर लो, तो 9 इंटू 8, समझा। तो एक को कैंसिल करने के लिए ऐसा करना, तो मल्टीप्लाई कर लो, 72x प्लस 81y इज इक्वल टू, ये करना 186000 ना इंटू 9, बाद में कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 जा 72x प्लस 64y इज इक्वल टू 000, हाथ में 6, 88 64 07, बराबर ना। अभी माइनस कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस करो, 7 4 11, 7 में 6 गया 1, 17y, समझा ना। इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया? ये मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो क्या करेंगे जी बताइए। तो 1000 ले लो बाहर, तो ये 186 इंटू 9 माइनस 15041, समझा क्या।
तो अभी 1000 देखो 3 जीरो बाहर था ना, 3 जीरो बाहर ले लो, इसको कर लो मल्टीप्लाई, फिर 9 6 54 5 9 72 और 5 77 7 16 1504, तो माइनस कर लो 1000 इंटू आ जाएगा 071, ठीक है, तो 170 3 जीरो और बराबर ना 17y, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 जीरो, समझा क्या? तो ये वैल्यू जो है ना फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो आपका x आ जाएगा, बराबर है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन में x 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186,000, तो 8x प्लस 9 इंटू y का वैल्यू कितना है जी 40, 186,000, तो 8x इज इक्वल टू कितना आएगा 186,000 माइनस 40, बराबर है, तो 8x इज इक्वल टू 3 जीरो तो ऐसे ही आ गया, फिर ये 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, बराबर है। तो अभी x इज इक्वल टू 96,000, ये 3 जीरो से 3 जीरो माइनस किया, यहाँ पे ये 6 आ गया ना, और 8 बराबर है, डिवाइड बाई 8 कर लो, 8 से कैंसिल होगा 8 दूनी 16 ना 000, समझा? x का वैल्यू 1200 12,000 आया, बराबर है, x का वैल्यू 12,000, y का वैल्यू 10,000, चलो लिखो, ठीक है। तो ये लिखने के लिए कितना है 1.5 मार्क, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन कौन सा, ये लिखने के लिए भी हाफ मार्क, कितना हो गया 1 2 3 मार्क हो गया ना। सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू निकाले 1 मार्क, y का वैल्यू निकालेगा 1 मार्क, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 मार्क का ही है, 5 मार्क आ जाएगा, सिंपल है। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो 31 सॉल्व करेंगे जी, ठीक है। 31 में क्या बोलता है, 2 डाइसेस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। डाइस के ऊपर क्या लिखा होता है 1 से 6 तक लिखा होता है ना, एक डाइस के ऊपर 6 अंक लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। तो क्या बोलता है 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, तो 2 डाइस को आपस में थ्रो करता है, बराबर ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये डाइस 1 ये डाइस 2 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। 2 डाइस है थ्रोन एट द सेम टाइम, डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी दैट डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ द 2 डाइस इज 2। तो टोटल आउटकम कितना होगा, इसमें 6 इसमें 6, तो टोटल आउटकम वो दो डाइस का मिला देंगे तो 6 into 6 कितना आएगा 36, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम विद द डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है ना कि 2 डिफरेंस होना चाहिए। नंबर ऑफ आउटकम्स विथ डिफरेंस, ठीक है, ऑफ नंबर्स ऑफ 2 डाइस इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो कितने 2 आएंगे जी 8 आएगा, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 2 आना चाहिए, तो टोटल 2 देखो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन 3 - 1 2 आता है, 3 - 1 2 आता है, 4, 2 2 आता है, 2, 4 2 आता है, 5, 3 2 आता है, 3, 5 2 आता है, 4, 6 2 आता है, 6, 4 2 आता है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। तो ये हो जाएगा डिफरेंस इज 2 इज इक्वल टू 8 आएगा, समझा। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा जी 2 गेट करने का। सो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज इक्वल टू ये 8/36 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2/4 से कैंसिल कर दो, 9 4 36 2/9 पॉसिबिलिटी, समझा। चलो ये लिख लो। तो देखो ये आउटकम लिखने के लिए 1 मार्क है, ये वाला पॉइंट लिखने के लिए 1 मार्क है, ये लिखने के लिए 1 मार्क है, टोटल 3 मार्क है। यार क्लियर है, ये लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
30 में क्या बोलता है, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल सराउंडेड बाय हेमिस्फेरिकल डोम। तो ऐसा सिलेंडर है जी, ठीक है ना, इसके ऊपर हेमिस्फीयर ऐसा डोम है। द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर रेडियस इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसका जो रेडियस है ना, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर है, h/2, समझा, ये h/2। तो इसका सिलेंडर का हाइट h है, समझ गया। इफ द रूम कंटेन इतना एयर ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रूम दिया है कितना, 1408 डिवाइड बाय 21 मीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। तो इस पार्ट का हाइट निकालना, h कैपिटल H निकालना, समझा। A room in the form of cylindrical surrounded by hemispherical dome। तो टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा ना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हेमिस्फीयर, तो 2/3 पाई r क्यूब, ये समझा। तो h निकालना है तो r को h के फॉर्म में लिख दो। तो पाई h की जगह पे क्या लिखना है, r के जगह पे h/2 का स्क्वायर इंटू h प्लस 2/3 पाई इंटू r की जगह पे h/2 का क्यूब, ये हो जाएगा पाई h²/4 इंटू h प्लस 2/3 पाई इंटू h क्यूब डिवाइडेड बाय 8, समझा। ये इज इक्वल टू 1408 है डिवाइड बाय 21, समझा। पॉज कर। तो अभी सॉल्व कर लेंगे इसको। क्या कॉमन है तीनों में, क्या कॉमन है, पाई h³ कॉमन है ना, पाई h³ बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 प्लस इसको डिवाइड कर लेना 4, यहाँ पे बचेगा 1/12, बराबर है ना। तो ये हो जाएगा पाई h³, एलसीएम कितना है 12, तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो पाई h³ इंटू 4/12 शर्ती 12, बराबर है। तो ये हो जाएगा 1408 डिवाइड बाय 21, इससे ये कैंसिल कर लो, 7 टाइम में जाएगा, तो 1408/7 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 h³, 7 से 7 जाएगा, बराबर है। तो आ गया आंसर, h³ इज इक्वल टू 1408 डिवाइड बाय 22 आएगा ना, 11 से कैंसिल होगा इसलिए ऐसा दिया, कैंसिल कर लो, तो 11 × 2 = 22, ये कितना आएगा 1, ये बचेगा 3, तो ये 2 8, बराबर है, कैंसिल कर लो, तो 6 और 4 64, तो 64 4 का क्यूब होता है ना, तो h के टेकिंग क्यूब रूट, तो 64, तो h का वैल्यू 4 मीटर आएगा। चलो लिख लो। तो इसमें नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोलता है जी, बोलता है कि प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको प्रूव कर देता हूँ। सॉल्यूशन देखो, लेट 1/√5 बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो 1/√5 इज इक्वल टू p/q, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंड लेट p एंड q बी को-प्राइम, को-प्राइम बोले तो आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलता है 1/5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, इज इक्वल टू p²/q² आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5p² इक्वल टू q², ठीक है। तो देख सकते हो जो ये 5 का मल्टीपल है ना, इसका मतलब q को डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो q² इज डिविजिबल बाय 5, समझा।
सो क्यू इज डिविजिबल बाई 5, तो क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो क्यू भी डिविजिबल होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. लेट क्यू इज इक्वल टू 5 है, ठीक है. तो a is some integer where a is some integer. समझा? तो इसको स्क्वायर कर लो बोथ साइड, इसको q is equal to 5 है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, q स्क्वायर इक्वल टू 25a स्क्वायर बराबर है. और यहाँ से q स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5p स्क्वायर ना, ठीक है. तो ये मान लो सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो q स्क्वायर की जगह पे 5p स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या. तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर. इसका मतलब p भी 5 का डिविजिबल है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो दोनों डिविजिबल बाई 5 हो गया ना जी 5. सो इट इम्प्लाइज p is divisible by 5. So 1 and 2 leads to contradiction as p and q are co-primes. समझा ना? तो co-primes है, इसका मतलब 1/√5 इज इरेशनल नंबर. चलो ये लिख लो, फिर आगे बताओ. मार्किंग बता देता हूँ, ये लिखने के लिए हाफ मार्क है, समझा? ग्रेड 10 से ये लिखने के लिए हाफ मार्क है जी, और ये डिविजिबल बाई 5 लिखने के लिए 1 मार्क, ठीक है. तो यहाँ पे भी डिविजिबल लिखने वाले के लिए 1 मार्क है, और ये लास्ट में हाफ. कितना आया? 3 मार्क हो गया ना, तो टोटल 3 मार्क. चलो लिख लो. नेक्स्ट हम देखो 28 में क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. ठीक है, तो y एक्सिस, ठीक है, तो y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 रहेगा ना, तो 0, y हो गया. समझ गया? तो ये पॉइंट P है, तो ये यहाँ पे ले लेता हूँ. ये मान लो पॉइंट P है 0, y एक्सिस पे है ना, ये इसको -y, इसको +y. तो पॉइंट ये A है और ये B है, तो A का वैल्यू दिया है 5, -6, और इसका कितना दिया जी B का -1, -4. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब 0, y का वैल्यू निकालना है. फाइंड द रेशियो इन विच y डिवाइड द लाइन सेगमेंट. मान लो m रेशियो n में डिवाइड करता है, ये m रेशियो हो गया, और यहाँ से ये n रेशियो हो गया, बराबर है. या k रेशियो 1 में मान लो, तो k रेशियो 1 मान दो, इजी पड़ेगा. k1 मान, ठीक है, इसको k ले लेता हूँ, n को 1 ले लेता हूँ. समझा? तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. समझा? तो यहाँ से आ जाएगा. तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो ये 0 डाल दो. m का वैल्यू k लिया हो, हाँ x2, ये आपका x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया. तो -1 प्लस 1 इंटू x1 कितना है 5 डिवाइड बाई k प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 0 हो जाएगा. 0 इज इक्वल टू -k प्लस 5, तो k इक्वल टू 5 आएगा. आ गया ना रेशियो, तो 5 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहे हैं. समझा? तो ये हो गया. अभी y का वैल्यू निकालो, तो y इक्वल टू क्या आएगा, k y2 प्लस 1 y1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, बराबर ना. तो y का वैल्यू आ जाएगा जी, k का वैल्यू 5 है, y2 का वैल्यू -4 है,
1 y1 का वैल्यू कितना है -6 डिवाइड बाय 5 + 1 समझा क्या 6 समझा ना ये y1 ये -6 है तो ये -20 माइनस ऑफ 6 तो -26/6 ये समझा क्या तो ये कितना है y का वैल्यू -1 और ये 3 डिवाइड बाय 3 -30/3 समझा ये y का वैल्यू आ गया तो ये पॉइंट्स आ गए इसके तो 0, -13/3 आ गया समझा। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं 27 का b ये 28 था ना b के पहले 1 देख लेते हैं तो इसमें क्या बोलता है बहुत सिंपल है तो ये तो कराया भी होगा मैं tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा बराबर है तो सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो आंसर आ जाएगा जी चलो कन्वर्ट कर लो tan को क्या लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा ठीक है ये क्या आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा यहाँ तक क्लियर है तो एलसीएम ले लो sin थीटा अपॉन ये sin इधर आ जाएगा अपॉन cos थीटा ये आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा बराबर ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये ऊपर चला जाएगा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा ये इधर ले लो cos थीटा माइनस ऑफ sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा ये इधर आएगा sin स्क्वायर थीटा ये इधर मल्टीप्लाई होगा नीचे cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा बराबर है प्लस ये ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस ऑफ sin थीटा यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक लिखो फिर बता दो ठीक है तो देखो ध्यान से सुनो अभी क्या करता हूँ इधर sin थीटा माइनस cos थीटा है ना तो इसको साइन को चेंज कर देता हूँ इधर अपने को साइन चाहिए ना तो माइनस कॉमन ले लूंगा ठीक है तो क्या मिलेगा जी ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा बराबर है यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा तो माइनस साइन बाहर लिए तो साइन इधर cos इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा यहाँ तक क्लियर है तो अभी क्या करो एलसीएम ले लो तो एलसीएम में sin cos आएगा और ये भी टर्म आएगा ना तो sin इससे मल्टीप्लाई होगा cos इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा यहाँ क्लियर है तो यहाँ पे ये क्यूब है ना तो ये फॉर्मूला यूज करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये समझा तो यहाँ पे अप्लाई कर लो तो ये क्या मिलेगा sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या मिला sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा ये मल्टीप्लाई में है ना तो ये कैंसिल हो जाएगा समझा तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना तो हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या बचा sin थीटा इंटू cos थीटा तो डिवाइड कर लो 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा इसको ऊपर लेंगे cosec थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 ये आंसर आ गया ना RHS चलो ये लिख लो फटाफट 27 का भी एक्सप्लेन करता हूँ
27 का बी में क्या है? प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए, बराबर है? तो बहुत ही सिंपल है, 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। याद क्लियर है? तो देखो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ध्यान रखो, पॉज करो, ठीक है? तो एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, देखो ये दोनों सेम टर्म है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, समझा? तो इसको एक्सपेंड कर दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, इसको करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है? डिवाइडेड बाय, देखो इधर साइन है ना, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, समझा क्या? ये कॉस के जगह पे लिखो, तो देखो ये दोनों मिलाकर 1 हुआ, ये दोनों मिलाकर 1 हो गया, और ये कैंसिल हो गया ना, ये प्लस ये माइनस, तो ऊपर में 1 प्लस 1 आया, नीचे में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट ओपन कर दो -1 और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, ये समझा? तो ये ऐड कर लो 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय ये दोनों ऐड करो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, यही आंसर है ना? देखो प्रूफ करना था, ये सिंपल है ना, तो आरएचएस प्रूफ हो गया, यहाँ क्लियर है? तो अभी सॉल्व करेंगे जी 26 का फर्स्ट, 26 का फर्स्ट क्या बोलता है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड BC इज द टेंजेंट टू द एट C, ठीक है? प्रूव दैट, तो ये डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा सर्कल है, समझा? और ये टेंजेंट है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये सेंटर से पास हो रहा है, समझा? ये क्या है? B, ये है C, ये है पॉइंट D, ये है A, ये है O, ये है पॉइंट P, यहाँ तक क्लियर है? इसको ज्वाइन कर दो और ये भी ज्वाइंड है, ये एंगल है, ठीक है? तो दिया हुआ है प्रूव दैट, पहले गिवन लिख लो, गिवन में क्या है? O इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड BCD इज टेंजेंट, ठीक है? तो ये BCD आपका टेंजेंट हो गया, O इज द सेंटर, ये वाला, समझा? यहाँ क्लियर है? तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट एंगल BAC ये वाला एंगल प्लस ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ACD ये दोनों का समेशन कितना है? 90 डिग्री, समझा? बहुत ही सिंपल है। तो देखो पहले लिख लो सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल OAC, तो देखो ये वाला ज्वाइन कर दिया हो ना मैं, तो ये रेडियस और ये भी रेडियस है ना, तो इक्वल होगा, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये है और इसका ऑपोजिट एंगल ये है, बराबर है? तो दोनों सेम आएगा ना एंगल, तो देखो और ऐसे देखो, और ये दोनों एंगल कॉमन है, तो जब साइड इक्वल है इन ट्रायंगल OA इक्वल टू OC, ये क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल,
बराबर है। तो इससे प्रोड्यूस होगा ओ सी ए, ओ सी ए इज इक्वल टू ओ ए सी, ओ ए सी, ये इक्वल एंगल है, बराबर है। अभी ध्यान से देखो, ओ सी डी, ओ सी डी, और ये पता है हम लोग को कि अगर टेंजेंट है, टच कर रहा है, तो रेडियस से अगर ज्वाइन करेगा सेंटर से तो ये 90 डिग्री होता है ना, तो ये दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, समझा क्या? ये टेंजेंट है और अगर सेंटर से ऐसा पॉइंट ज्वाइन करता है टेंजेंट पे तो 90 डिग्री होता है ना, थ्योरम था। ओ सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अभी ओ सी ए और ए सी डी 90 डिग्री, ये ओ सी डी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एंगल 1 और 2 में, ठीक है। तो एंगल 1 को क्या लिखूंगा, ओ सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये एंगल की जगह पे ये एंगल लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा ओ ए सी, यहां से समझा, इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में डाल दिया इसके जगह पे, प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, थर्ड इक्वेशन। तो दोनों का सम 90 डिग्री आ गया। तो देखो ये दोनों को देखो, ये दोनों 90 डिग्री है और ये दोनों में ये कॉमन है, तो एंगल ये इक्वल टू ये हो गया ना, ओ सी ए इज इक्वल टू ओ ए सी, यही तो प्रूफ करना था ना, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो प्रूफ हो गया ना जी, एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ये प्रूफ हो गया, समझा? चलो ये लिख लो, मतलब बीएससी लिखा है, बीएससी। ठीक है ना यार, चलता है।